कृष्ण राधे कृष्ण। प्रद्युम्न के नेतृत्व में दिग्विजय के लिए प्रस्तुति हुई यादवों की गज सेना, अश्व सेना तथा योद्धाओं का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी, राजा उग्रसेन, बलराम जी तथा गुरु गर्गाचार्य को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले प्रद्युम्न रथ पे आरूढ़ हो कुशस्थलीपुरी से बाहर निकले। फिर उनके पीछे समस्त उद्धववादी यादव, भोजवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, सूरवंशी और दर्शा वंश में उत्पन्न वीर चले। फिर श्री कृष्ण के भाई गद आदि सब वीर श्री कृष्ण की अनुमति ले पुत्रों और सेनाओं के साथ चल दिए। शाम आदि महारथी भी प्रद्युम्न के साथ गए। वे सभी यादव वीर किरीट, कुंडल तथा लोहे के बने हुए कवच से अलंकृत थे। उनके साथ करोड़ों की संख्या में चतुरंगिनी सेना थी। वे सब द्वारकापुरी से बाहर निकले। उनके रथ मोर, हंस, गरुड़, मीन और ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजों से सुशोभित थे। सूर्यमंडल के समान तेजोमय थे और चंचल अश्व उनमें जोते गए थे। उन रथों के कलश और शिखर सोने के बने थे। मोतियों की बंधनवारें उनकी शोभा बढ़ाती थी। वे सभी रथ वायु वेग का अनुकरण करते थे। उनमें दिव्य चंवर डुलाए जा रहे थे। वे वीरों के समुदाय से सुशोभित तथा सुनहरे देवीमानों के समान प्रकाशमान थे। ऐसे रथों द्वारा उन मनोहर वीरों की बड़ी शोभा हो रही थी। उस सेना में अत्यंत उद्भट ऊंचे ऊंचे गजराज थे, जिनके गंडस्थल से मद झर रहे थे। उनके मुखमंडल पर चित्र विचित्र पत्र रचना की गई थी। वे सुनहरे कवच से सुशोभित थे। उनकी पीठ पर लाल रंग की झूल पड़ रही थी। उनके उभय पार्श्व में लटकाए गए घंटे बज रहे थे। नरेश्वर, उस राजसेना के हाथी गिरिराज के शिखर जैसे जान पड़ते थे। वे भद्र जातीय गजेंद्र विभिन्न दिशाओं में विद्यमान गजराजों दिग्गजों की नकल करते दिखाई देते थे। कोई भद्र जातीय थे जिनकी चर्चा की गई है, दूसरे भद्र मृग जाति के थे। कुछ हाथी विंध्याचल पर्वत में उत्पन्न हुए थे और कुछ कश्मीरी थे। कितने मलयाचल में उत्पन्न थे, बहुत से हिमालय में पैदा हुए थे। कुछ मुरंड देश में उत्पन्न हुए थे और कितने ही कैलाश पर्वत के जंगलों में पैदा हुए थे। कितनों के जन्म ऐरावत कुल में हुए थे, जिनके 4 दांत थे और उनके गर्दनों में जंजीर, गर्दनी या गिराव सुशोभित थी। उनके उदर भाग में 3-3 सूंडें थी और वे भूतल पर तथा आकाश में भी चल सकते थे। करोड़ों हाथी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। उन पर करोड़ों दुंदुभियां रखी हुई थी। उस सेना के भीतर करोड़ों की संख्या विद्यमान वे हाथी रत्न समूह से मंडित थे और महावतों से प्रेरित होकर चलते थे। गर्जना करते हुए मेघों की घटा के समान काले तथा नीले रंग के झूल से आच्छादित वे गजराज उस सैन्य सागर में इधर उधर मगरमच्छों के समान शोभा पाते थे। वे अपनी सूंडों से लता झाड़ियों को उखाड़कर सूर्यमंडल की ओर फेंकते, पैरों के आघात से धरती को कंपित करते और मद की वर्षा से पर्वतों को आर्द्र किया करते थे। वे अपने कुंभस्थलों की टक्कर से दुर्ग, सैन और शिलाखंडों को भी गिराने तथा शत्रु सेना को खंडित करने की शक्ति रखते थे। उस यादव सेना में ऐसे ऐसे हाथी विद्यमान थे। राजन, गज सेना के पीछे घोड़ों की सेना निकली। उन घोड़ों में कुछ मत्स्य देश के, कुछ कलिंद पर्वत के, कुछ उस्सीनर देश के, कुछ कौशल, विदर्भ और कुरुजांगल देश के थे। कोई काम्बोजीय, काबुली, कोई श्रंज देशीय, कोई केकय और कोई कुंती देशों के पैदा हुए थे। कोई दरद, केरल, अंग, वंग और विकट जनपदों में पैदा हुए थे। कितने ही कोंकण,
कोटक, कर्नाटक तथा गुजरात में पैदा हुए घोड़े थे। कोई सोवियत देश के और कोई सिंधी थे। कितने ही पंचाल पंजाब और आबू में उत्पन्न हुए थे। कितने ही कच्छी घोड़े थे। कुछ अनर्थ, गंधार और मालव देश के अश्व थे। कुछ महाराष्ट्र में उत्पन्न, कुछ तेलंग देश में पैदा हुए, कुछ दरियाई घोड़े थे। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की अश्वशालाओं में जो घोड़े विद्यमान थे, वे भी सब के सब उस दिग्विजय यात्रा में निकल पड़े। कुछ श्वेत द्वीप से आए थे, कुछ जो वैकुंठ, अजित पथ तथा रमा वैकुंठ लोक से प्राप्त हुए अश्व थे, वे भी उस सेना के साथ निकल पड़े। वे सोने के हारों से सुशोभित और मोतियों की मालाओं से मनोहर दिखाई देते थे। उनकी शिखा में मणि पहनाई गई थी, जिसकी सुदूर तक फैली हुई किरणें उन अश्वों की शोभा बढ़ाती थी। उनके साज सामान भी बहुत सुंदर थे। चामर कलंगी से अलंकृत हुए उन घोड़ों की पूंछ, मुख और पैरों से प्रभा भी छिटक रही थी। यादवों की उस विशाल सेना में ऐसे ऐसे घोड़े दृष्टिगोचर होते थे जो वायु और मन के समान वेगशाली थे। वे अपने पैरों से धरती का तो स्पर्श करते नहीं थे, उड़ते से उड़ते थे। मिथिलेश्वर, उनकी गति ऐसी हल्की थी कि वे कच्चे सूतों पर और बुदबुदों पर भी चल सकते थे। पारे पर, मकड़ी के जालों पर और पानी के फुहारों पर भी वे निराधार चलते दिखाई देते थे। वे चंचल अश्व पर्वतों की घाटियों, नदियों, दुर्गम स्थानों, गड्ढों और ऊंचे ऊंचे प्रसादों को भी निरंतर लांघते जा रहे थे। है मिथिलेंद्र, वे इधर उधर मोर, तीतर, क्रोंच, सारस, हंस और खंजरीट की गति का अनुकरण करते हुए पृथ्वी पर नाचते चलते थे। कई अश्व पांख वाले थे, उनके शरीर दिव्य थे, कान श्याम वन के थे, आकृति मनोहर थी। पूंछ के बाल पीले रंग के थे और शरीर की कांति चंद्रमा के समान थी। वे भी श्री कृष्ण की अश्वशाला से निकले थे। कुछ घोड़े उच्च सर्वाकुल में उत्पन्न हुए थे, कुछ सूर्योदय के घोड़े से पैदा हुए थे। कितने ही अश्वनी कुमारों की पढ़ाई हुई विद्या, चलने की कला से संपन्न थे। कितनों को वरुण देवता ने अच्छी चालक की शिक्षा दी थी। किन्हीं की कांति मंदार पुष्प के समान थी। कुछ मनोहर अश्वचित कब्रें थी। कितनों के रंग अश्वनी पुष्प कनेर के समान पीले थे। बहुत से अश्व सुनहरी और हरी कांति से उद्भासित थे। कितने ही अश्व पद्मराग मणि की सी कांति वाले थे। वे सभी समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते थे। राजन, इनके सिवा और भी कोटि कोटि अश्व कुशस्थली पुरी से बाहर निकले। सेना के धनुधर वीर ऐसे थे जिन्हें कई युद्धों में अपने शौर्य के लिए कीर्ति प्राप्त हो चुकी थी। उन सब ने शक्ति, त्रिशूल, तलवार, गदा, कवच और पाश धारण कर रखे थे। नरेश्वर, वे शस्त्र धाराओं की वर्षा करते हुए प्रलय काल के महासागर के समान प्रतीत होते थे। रणभूमि में दिग्गजों की भांति शत्रुओं को रोनते और कुचलते दिखाई देते थे। राजन, इस प्रकार यादवों की वह विशाल सेना निकली जो अत्यंत अद्भुत है। उसे देखकर देवता और असुर सभी विस्मित हो उठे। इस प्रकार श्री कृष्ण संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद संवाद में यादव सेना का प्रयाण नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।